नमस्कार दर्शकों। आज एक बड़े चर्चित विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पिछले दिनों एथनॉल की बड़ी धूम रही। एथनॉल के ऊपर बहुत सी बातें, पक्ष में विपक्ष में, क्या सही क्या गलत, बहुत कुछ हुआ। और उन सब भ्रांतियों को दूर करने में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट श्री अनिल चिक्कारा साहब, उन्होंने बहुत कुछ बताया। अब ऑल ऑफ सडन एक और चीज आ गई है जिसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। और ये बात बहुत जोर से प्रचार में है कि आइसोब्यूटेनॉल जो है वो डीजल में मिक्स किया जाएगा। जो एथनॉल था वो पेट्रोल में था और डीजल में कुछ नहीं था। और अब बातचीत चल रही है कि आइसोब्यूटेनॉल जो है वो डीजल में होगा। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे। क्या स्टेटस है, क्या आइसोब्यूटेनॉल होता है, किससे प्रोड्यूस होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। और इनको इस क्षेत्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान है, तो आज उससे हम फिर लाभ उठाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर, जीएस से पोस्ट पर, अनिल चिक्कारा साहब का स्वागत करते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं। चिक्कारा साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और आपके साथ तो अब ऐसा लगने लगा है कि हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ बातचीत करते रहें, और आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक माध्यम है हजारों लोगों के साथ चर्चा करने का। तो अब तो हमें भी आदत पड़ गई है कि आप कुछ पूछें और हम आपके लिए नया से नया स्टफ लेके आएं, और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अवाना साहब और आपके दर्शकों का। नमस्कार। तो नमस्कार। तो चिकारा साहब, शुरुआत करें आज का। जी जी सर, जी सर, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही है कि मेरे जैसे लेमैन के लिए और एक आम आदमी के लिए, कि ये आइसोब्यूटेनॉल जो है ये है क्या? जी 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 जी, जी। है क्या तो ये? इसको मैं क्योंकि आपने बताया सिंपल शब्दों में, तो हम इसे सिंपल में ही बात करते हैं। मतलब इस तरह की बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग एक तरफ और दुनियादारी की में। तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में कहें कि इथेनॉल का बड़ा भाई आइसोब्यूटेन है। अब थोड़ी सी और आपको जानकारी किसी भी थोड़ी सी प्रसन्नता होगी कि हम जब स्कूल में थे, तो स्कूल में ना एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब जैसे होते थे, क्योंकि उसकी जो संख्या थी वो इस तरह से चलती थी कि सिंगल को बोलते थे मीथेन, मतलब मीथेन वाले से मीथेन, और दूसरे का होता प्रोप, मतलब सिंगल मीथ, दूसरा प्रोपेन वाला प्रोपेन, तीसरा इथी, और फोर्थ वाला था ब्यूटाइल। यानी कि ये जिसमें 4 कार्बन होते हैं किसी उसकी संरचना में, तो उसको ब्यूटेनॉल बोलते हैं। और जो इथेनॉल था वो एक सिंगल कार्बन का था। और ये दोनों जो है हमारा जो अल्कोहल ग्रुप में आता है, इथेनॉल भी अल्कोहल ग्रुप में आता है, और जो आइसोब्यूटेनॉल है ये भी हमारा अल्कोहल ग्रुप में आता है। तो ये एक बेसिक फर्क है। यानी कि इसको जैसे हमने पिछली एक बार डिस्कशन में कहा था कि भाई ये जो इथेनॉल है ये एक शराब है। तो ठीक है, ये इसको भी बताया जाए कि ये गाढ़ी शराब है। जो पहले पतली शराब थी, ये गाढ़ी शराब है। जी। जी। तो ये तो तो अब आप। रही बात है कि इसको आपने पूछा कि इसको मिलाया जा सकता है कि नहीं। तो जी मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा और बताऊं, ये जो पेट्रोल है ये हल्का होता है, और इसके अंदर जो भी चीज मिलाई जाएगी वो हल्की ही मिलाई जानी चाहिए, मिलाई जा सकती है। और डीजल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो पेट्रोल से हाई होती है। तो हाई के केस में इसके लिए भी इसका केमिकल कंपाउंड भी हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी का होता है। तो वो चीज का इसमें बड़ा फर्क जी है। जी। और रहा बात मतलब क्योंकि ये एक ही फैमिली का है, तो इसमें मतलब हम बस इसी तरह से बता सकते हैं कि ये एक पतला है और एक मोटा है। ठीक है। चिक्कारा साहब, जी अ, ये चीज भी स्पष्ट कर दें कि जी आखिर आइसोब्यूटेनॉल, सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में, ये बनता काहे का है? जी। जैसे पिछला जो मैं आपको आंसर बताना चाह रहा था, ये उसी स्टफ का है। शुगर केन का, कॉर्न का, राइस का,
एक ये ज्वार होती है, उसको अंग्रेज मतलब ज्वार का एक रूप होता है, वो उस टाइप का है। तो जो हमारा इथेनॉल बनाने में मोलेसिस, मोलेसिस का मतलब जो एक शीरा, शीरा आप जानते होंगे कि अभी जी। तक जो शराब की फैक्ट्री में बाहर फेंक दिया जाता था, और उससे दुर्गंध पैदा होती थी। तो वो जो भारी वाला, या अगर आपको थोड़ा सा हमने अपने गांवों में भी देखा था कि कोल्लू में भी शीरा निकलता था और शीरे को हम वेस्ट करते थे। तो ये शीरा जो है, दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर दिस आइसोब्यूटेनॉल। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसके लिए जरूरी है, यानी कि उनसे ये अच्छा बनेगा। जी तो एथेनॉल के जो बनाने वाली चीजें थी एथेनॉल को, और ये आइसो ब्यूटनॉल में इसमें कुछ जी। फर्क है? हाँ हाँ, इसमें मैंने आपको बताया कि पहले जैसे अगर हमने शुगर केन लिया या कॉर्न लिया या राइस लिया, वैसे ये व्हीट का भी बनता है। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, ये जो जो हमारा एफसीआई में गोडाउन, जो बारिशों में गेहूं खराब हो जाता है, तो उसका भी ये बनता है। तो यानी कि जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट है, तो अच्छा, ये अल्कोहल ग्रुप भी कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है। तो उसी चीजों से जैसे जिनका इथेनॉल बनता है, यानी कि इथेनॉल एक थोड़ा सा उसको देखा जाए हल्का होता है स्टफ में और उसके वजन में, और इसका जो वेस्ट वाला जो आइटम है वो हमारा आइसोब्यूटेनॉल बनेगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसको डीजल के साथ, जैसे आप एक पहले प्रश्न पूछ रहे थे, तो इसका भी मैं साथ ही आंसर दे देता हूं कि इथेनॉल में लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी कि जब हम गाड़ी का पेट्रोल इंजन में जब हम उसे बर्न करते हैं, आपने देखा होगा पुराने जमाने में कार्बोरेटर होते थे। अच्छा, फिर उसके बाद में अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन पंप आ गया है, यानी कि जिसको मल्टी पॉइंट पोर्ट बोलते हैं इंजेक्शन का, या फिर एक जीडीआई होता है डायरेक्ट इंजेक्शन का। तो ये जो चीजें हैं पेट्रोल का अंदर, हमारे को लुब्रिकेशन का जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका जो जिस में सप्लाई किया जाता है, तो वो बड़ा कम प्रेशर होता है। लेकिन डीजल के केस में जो डीजल होता है वो सिर्फ फ्यूल नहीं होता, फ्यूल के साथ में लुब्रिकेंट भी होता है। तो इसकी जो संरचना जो बनाई गई है वो लुब्रिकेंट के हिसाब से भी है। तो ये जो जब हम इसको मिलाते हैं, तो ये एक लुब्रिकेशन का प्रॉपर्टी भी साथ में काम करती है। यानी कि डीजल की जो प्रॉपर्टियां हैं उस प्रॉपर्टी को बरकरार रखते हुए, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, चाहे वो इथेनॉल हो चाहे ये आइसोब्यूटेनॉल हो, इसके अंदर आपको जो पिछली बार हमने जैसे बताया था कि ऑक्टेन वैल्यू ज्यादा थी। तो ऑक्टेन वैल्यू का मतलब हो कि ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि वो रैपिड जलने की उसमें प्रॉपर्टी है। अच्छा, जब अगर ईंधन हमारा अच्छा जलेगा तो हमारे को एमिशन कम होगा। तो जो डीजल के साथ में जो एक समस्या रहती है वो होती है पीएम की। पीएम का मतलब पर्टिकुलेट मैटर्स। पर्टिकुलेट मैटर का मतलब हुआ कि जो डीजल जलता है तो उसमें कालस आती है। वो जो कालस है वो ऑक्सीजन इसके अंदर जो हमारे आइसोब्यूटेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो वो मात्रा हमारे फ्यूल को टेल पाइप से पहले जला देगी और हमारा जो एमिशन होगा वो कम हो जाएगा। तो ये दोनों के केस में अगर हम इसको होलिस्टिकली देखें, चाहे वो इथेनॉल की बात करें चाहे आप आइसोब्यूटेनॉल की बात करें, ये हमारे पर्यावरण के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए इकोनॉमिकल सिद्ध होता है और अच्छा सिद्ध होता है। जी। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन है वो भी इससे कम यस होगा, यस। क्योंकि और खास जी तौर हाँ जी। पे जो पीएम जो है, पार्टिकुलेट मैटर है, हम्म। वो कम होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 अच्छा, बिल्कुल। सीधी सी और साथ में सीओ की वैल्यू भी कम होगी, जो हालांकि उसके अब तो हमारे जो एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, तो सीओ की वैल्यू भी कम होगी। और इसका असर जो नॉक्स का भी अगर हमारा है, क्योंकि नॉक्स को भी हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई देके जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, तो उसको हम N2 के बनाने के लिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता था। तो इसमें अगर कमी कंपनसेट हो जाती है तो हो सकता है हमारा इस एरिया में भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो
जो हमारा, जो लोगों को एक दिक्कत आ रही है, BS1 2 3 4 जल्दी जल्दी ट्रांजिशन, अगर हम फ्यूल में भी उस तरह के इंप्रूवमेंट कर दें तो ये लोगों को ये परेशानी कम से कम नहीं आनी चाहिए। हालांकि दिस इज माय पर्सपेक्टिव व्यू। ये चीजें जैसे जैसे हमारी एआरआई संस्था है, तो वो अगर बताएगी, मुझे लगता है कि वो भी ये इसी बात को आगे लोगों को प्रूव करके बताएंगे। कारा साहब, आपने बड़ा विस्तार जी से बताई ये सारी बातें। और जी। जो लगता है कि जो आइसोब्यूटनॉल है वो हम्म। एथनॉल से बेटर है, ऐसा है क्या? मैं इसको यूं नहीं कहूंगा कि मैं कहूंगा दोनों बेटर हैं, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल के लिए है और आइसोब्यूटेनॉल डीजल के लिए है। तो मैं मतलब क्योंकि वो हल्के प्रोडक्ट पे इस्तेमाल हो रहा है, एडवांटेज दोनों के एक जैसे, अच्छा। दोनों के एक एडवांटेज एक जैसे हैं, क्योंकि इसके अंदर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी का भी साथ में जोड़ा गया है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। तो मतलब जैसी जरूरत है। और मैं आपको आपके चैनल से अपने देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम लोग, क्योंकि अभी तक हमारा जो देश था रिसर्च के मामले में पीछे था, लेकिन अगर हम लोगों ने ये भी कुछ ब्रेक थ्रू किया तो हम हमारे देश की जो रिसर्च है वो चाहे वो ब्राजील की कहो चाहे यूएस की कहो, हालांकि आइसोब्यूटेनॉल भी उन्हीं देशों में, चाहे वो जापान की बात करें, ब्राजील की बात करें, हम इसके बाद यूएस की बात करें, तो ये जर्मनी की बात करें, तो इन सब देशों में इथेनॉल भी चल रहा था, ब्यूटेनॉल भी चल रहा था, लेकिन हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो जो फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट है उस पे बहुत डिपेंडेंट है। यानी कि हमारा बहुत ज्यादा खर्चा उसमें हो रहा है। तो अगर हम लेटर से 20% पेट्रोल में हमने बचाया, और 15% अगर हमने 15% का अगर फार्मूला सरकार आइसोब्यूटेनॉल में लेके आती है, तो हम 35% अगर हम अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, तो देश का जो जीडीपी है हम उसमें बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। यानी कि हमारा देश का पैसा देश में ही रहेगा, तो उससे हमारा जो इकोनॉमी है देश की और पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी। जी जी, आपने तो इसके बहुत सारे गुण गिनवाए हैं। अच्छा, कुछ बातें जी आप ये बताएं चिकारा साहब जी जी। कि डीजल में कितने परसेंट तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जा सकता है, ब्लेंडिंग की जा सकती है जो गाड़ियों के लिए है डीजल की? ये जो मैं आपको बताया कि एयर एआई ने आज से कुछ साल पहले 2% से शुरू किया था सर, और वो जी 15% तक पहुंच चुके हैं। मतलब उन्होंने जो अभी जैसे टाटा मोटर्स को गाड़ियों पे चलाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं एआरआई करता है इंजन की टेस्टिंग, इंजन हटा के, तो वो तो उन्होंने अपना कर लिया 15% तक का। अब उन्होंने टाटा मोटर को दे दिया कि जी अब आप गाड़ियों में लगा के आप चलाओ अपनी गाड़ी, उसका परफॉर्मेंस देखो। तो वो अभी तक इन्होंने जो ट्रायल है वो हमारे अप टू 15% तक ही किया है। इससे, क्योंकि इससे अगर हम ज्यादा मिला देते हैं, तो ज्यादा मिलाने के बाद में जो अभी इथेनॉल पे एक आप जा रहे हैं ना, देख रहे हैं कि एफिशिएंसी ड्रॉप हो गई, माइलेज कम हो गई। आई मीन हमने डिस्कस भी किया कितना सारा, और नहीं तो लोगों ने ये बता दिया कि वो पानी की कितनी कंजम्पशन होगी। मतलब हमारे यूट्यूबर्स ने पूरी ताकत लगा रखी है कि हम इस देश के रिसर्च प्रोग्राम को हम किसी तरह से फेल करें। जी, लेकिन नहीं हमारे ऐसी बात, जो ऐसी ऐसी बात नहीं है। हम भी जी यूट्यूबर जी। हैं और इस पे बड़ी यूजफुल अच्छा, ये अच्छे इंफॉर्मेशन देते हैं। यूट्यूबर अच्छे अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। यस यस यस, हाँ, वो मैं बुरे वाले की बात, शरारती की बात कर रहा जी जी। हूँ। जी जी तो बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल हाँ। एक एक सवाल जो जी बनता है इससे जी कि जो आज डीजल की गाड़ियां हैं जी 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 जी। इनमें बिना कोई मॉडिफिकेशन, बिना कोई चेंज किए हुए इनके इंजन में, सिस्टम में कितने परसेंट तक आइसोब्यूटनॉल की ब्लेंडिंग की जा सकती है बिना कुछ चेंज किए हुए, जो आज की मैं तारीख बताता में डीजल के हूँ। इंजन? देखो देखो सर, जहां तक जो क्योंकि ये वाला मैटर इंडस्ट्री का है, लेकिन जो मैं सोच सकता हूँ
क्योंकि मेरा एसोसिएशन ऑटो इंडस्ट्री के साथ पूरे कैरियर में, अगर मैं बात करूं पिछले 40-45 साल में, तो मैं पूरा टाइम, हालांकि मैं सरकार में रहा, लेकिन मेरा जो इंटरेक्शन था इंडस्ट्री के साथ वो मेंटेन रहा था जो टोयोटा के टाइम से था। तो उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि यस, इसमें जो फर्क पड़ेगा कि एक तो फिल्टर फिल्टर का जो एक जो तरीका है, मैं इसमें थोड़ी सी एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर हमारा विंटर में, आप जानते हैं विंटर में डीजल जो है गाढ़ा हो जाता है और बर्फ वाली जगहों पर इसको गर्म करना पड़ता है, तो वहां पर हमारे को एक हीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि हमारे को इस वाले सिस्टम में प्री हीट पहाड़ों में या ठंडे प्रदेशों में या सर्दियों में इस चीज की जरूरत पड़े। तो ये मॉडिफिकेशन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, स्विच ऑन होता है, यानी कि स्विच से आप ऑन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं जरूरत है तो डिसेबल कर लो। तो एक तो ये वाला सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। उसी तरीके से क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो उसके फ्यूल पंप की जरूरत पड़ेगी। तो पंप के जो सप्लाई अगर किया जाएगा तो वो पंप उसी तरीके से, अगर क्योंकि हमारे इसमें जो मैंने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो मित्र हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी का ख्याल रखा है सो दैट हमारे को फ्यूल पंप की जरूरत ना पड़े। अब जब रही बात इंजन की, तो इंजन में कोई जरूरत नहीं। हाँ, अच्छा। इंजन में क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमारा ड्यूल सिस्टम पे आता है। मैं आपको बताना, अवाना साहब के पास भी, आपको याद होगा, आपके पास सीएनजी गाड़ी थी क्या? नहीं, पेट्रोल और सीएनजी। हाँ, मेरे पास चलो, नहीं तो थी। पेट्रोल सीएनजी में हमारा एक स्विच होता है। तो वो स्विच क्या करता है कि पेट्रोल पे जब सीएनजी खत्म हो जाती है हम पेट्रोल पे चला लेते हैं, और जब वो हमारा स्विच जो इस पे सीएनजी पे जरूरत होती है तो फिर हम सीएनजी पे चलाते हैं। तो ये वाला सिस्टम जो है ये हमारा अगर हमारा डबल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, अगर सरकार ने एक ही दम पूरा फ्यूल चेंज कर दिया तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज, और अगर चेंज करना होगा तो वो वाला सिस्टम हमारा माइनर चेंज का मतलब है कि नॉट मोर देन, मतलब तो हम फ्यू ये थाउजेंड मान के रुपीज, चलें, मैं हम पांच ये हजार मान की के भी चलें, बात करूं। चिक्कारा हाँ जी। साहब, हम ये मान के जी सर। चलें कि केवल हम्म। ठंड के मौसम में आपको प्री जी जी जी। हीटिंग की जरूरत पड़ सकती है, यस यस और यस यस। अदरवाइज इसमें कुछ भी इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं है, और ये नहीं है। जी जी बिल्कुल। आइसोब्यूटेनॉल जो है उसमें सुविधा पूर्वक कंपेटेबल। चलेगा। बिल्कुल सर। ये हम मान जी के जी चले। जी। अच्छा, ये जो यस। विंटर डीजल, इसमें मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि हाँ। भारत विंटर डीजल पैदा करता है यूरोपियन कंट्रीज के लिए, प्रोसेस जी जी करके, जी जी। जो हाँ रशिया से हम लेते हैं, और उसको हाँ हाँ। प्रोसेस करके तो विंटर डीजल भी बेचते हैं। अगर विंटर डीजल का इस्तेमाल करें तो ठीक है फिर देखिए जी, अगर हम विंटर डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है हमारे को साउथ में ना जरूरत पड़े, हाँ, अपने नॉर्थ और जो हमारा मतलब कुछ ठंडी स्टेट्स जगह। हैं वहां पर किया जाए ये वाला क्योंकि जब हम अब मैं एक चीज और बताऊं आपको। हमने जब 1970 से, मैं सपोज लेता हूं 50 साल का एक फर्क लेता हूं, तो हमारे उस टाइम के पेट्रोल में और आज के पेट्रोल में बहुत फर्क आ गया। उस टाइम का जो पेट्रोल था तो उसकी जो वैल्यू थी वो ऑक्टेन वैल्यू वो 40-50 थी। आज हम 100 की बात करते हैं। तो 100 यानी कि हम लोगों ने इंजन की टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव किया है और हमने साथ में फ्यूल को भी इंप्रूव किया है। तो इसी तरीके से अगर ये जो हमारी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियां हैं और जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी वैसा कर सकते हैं। तो वो और विंटर वाले में ये जो आपको गर्म करने वाली जो बात बताई, दिस इज एग्जैक्टली उसी बात को ही आपने इसका सोल्यूशन दिया है ये। अच्छा, एक चीज और, कि जो भारत जी सरकार की जो पॉलिसी है, बाई फ्यूल पॉलिसी, जी और जी जी। आइसोब्यूटेनॉल में फर्क है क्या? हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत आपने मुझे तो तो ये बड़ा लगता है कि गंभीर। जो बायोफ्यूल है वही, हाँ जैसे एथेनॉल है हाँ। उससे ही जो है आइसोब्यूटेनॉल है। आइसोब्यूटेन। पर हाँ क्या हाँ। है ये? ये आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो हर एक आदमी कंफ्यूज होगा, मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। यस, ये फर्क है। क्या था कि पहले जो हमारी रिसर्च चल रही थी
नॉट ओनली हमारे देश में, वर्ल्ड ओवर, वो हमारे बायोफ्यूल पे थी, बायोडीजल पे थी। और जो बायोडीजल आना था, वो आना था हमारे तेल तेल जो बचा हुआ तेल होता है ना, जैसे आप जानते हो वो सरसों के तेल में खल खल नीचे निकलती है, या एक वो ऊपर का जो तेल निकल जाता है, जो बचा हुआ पोर्शन होता है, या क्रूड ऑयल जो जो वेस्ट वाला, तो हम उससे इसका संरचना बना रहे थे। और इसको संरचना के लिए बनाने के लिए जो तरीका था वो दो तरीके से है। एक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जैसे शराब बनाते हैं, शराब को हम कुछ पराठे। जम्स के साथ पहले तो मिक्स करते हैं, फिर उसके अंदर वो अपने जम्स पैदा करने से उसको डिसइंटीग्रेट करता है। डिसइंटीग्रेट करके फिर उसके मतलब झाग वाग बन जाते हैं, जैसे मोलेसिस जैसे बनता है ना, तो वो झाग वाग बनने के बाद में फिर उसको एक डिस्टिलेशन में डालते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि उसको जो जो टेम्परेचर पे वो कंडेंस होता है, वहां वहां पर उसका एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो इसी तरीके से हमारा इथेनॉल भी बनता है, इसी तरीके से शराब भी बनती है, इसी तरीके से हमारा जो आइसोब्यूटेनॉल बनेगा। अच्छा, एक नई चीज और इसमें आई है, वो आई है ऑक्सी हाइड्रोजनेशन। इसको मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे ये एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल रिफाइंड ऑयल जिसे बोलते हैं, तो जी। रिफाइंड ऑयल में भी हम उसको हाइड्रोजन मिक्सिंग करके उसको कुछ नया प्रॉपर्टियां जनरेट करते हैं। तो इसमें मीथेन को और हाइड्रोजन को और कुछ पानी को मिला के कुछ एक कैटेलिक कन्वर्टर के थ्रू एक एक्शन से भी बनाया जा सकता है। पर मेरा ख्याल ये है कि वो प्रोसेस शायद महंगा पड़ेगा सरकार को, क्योंकि उसके लिए गैसेस पहले तैयार करनी है, मीथेन गैस तैयार करनी पड़ेगी। तो वो चीजें हमारी अगर देखना पड़ेगा कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो जी। और थोड़ा सा जो मैं मुझे जो होपफुल हूं मैं, कि जी। हमारी देश की जो रिसर्च होगी वो ब्राजील और यूएस और इवन जापान में भी बेटर हो हो सकती है, क्योंकि एक आपने कहावत सुनी थी, आवश्यकता अनुसंधान की माँ है। तो अगर हमारी डिमांड ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये बात कही जा रही है कि जो जी। लोकसभा में भी रिप्लाई सरकार का था अप्रैल 2026 में, जी। 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 और हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने कहा कि सब बीपीसीएल जो है उसने हाँ हाँ। एक प्रिलिमिनरी स्टडी इसकी की है, इसकी जी। 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 आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की, और हाँ हाँ हाँ। उसके आधार पे आगे बढ़ेंगे। और जी। ये बड़ा एक अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। अभी ये कुछ जल्दी नहीं होगा अगर सरकार आइसोब्यूटेनॉल की तरफ जाए। अभी तो एथेनॉल की जो चीजें हैं उनसे ही नहीं उभरे जी हैं, जी। और हाँ जी। हाँ जी। आइसोब्यूटेनॉल आ जाए तो मेरे हिसाब जी। से तो इसको अभी कुछ डिले करे तो बेहतर है। मैं इससे पहले ना एक और मतलब जो इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से देना चाहूंगा। हम लोग जो जनरली जो बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि पेट्रोल की डिमांड ज्यादा है, लेकिन डीजल की डिमांड पेट्रोल से 2 गुना से भी ज्यादा है। तो हम ये जो फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का अगर हम इथेनॉल पे मिला के 20% की बात करते हैं, तो उसकी उसका क्वांटम कम है, और डीजल का हमारा ज्यादा है। अच्छा, अब समस्या ये आ गई कि इंपोर्ट की जो समस्या हमारे को देश में मिल रही है, वो हमारे को मिल रही है किसकी भला, डीजल की ज्यादा आ रही है। तो अब अगर हमारे ये गल्फ वार ना होती, तो हो सकता है हमें इसकी इतना जल्दी करने की जरूरत ना पड़े। आज हमारा देश को अगर सबसे बड़ा चैलेंज है, तो वो पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट का है। जी। सबसे बड़ी अगर आज की तारीख में समस्या है, अगर हम उस समस्या को इन हाउस कम कर दें, और इसमें जो लोगों का, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपकी भी बात बिल्कुल सही है, मैं उन सभी की बात को भी कंसर्न कर रहा हूं कि उनकी फ्यूल एफिशिएंसी में कुछ ड्रॉप आया है। लेकिन वो इतना बड़ा मतलब, क्योंकि जब हम देश की बात कर रहे हैं और पूरे समाज की बात कर रहे हैं, तो उस से कंपेयर करते हैं, तो ये जो एवरेज वाली जो बात है,
ये एक हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत छोटा, मतलब एवरेज की जो फर्क आ रहा है वो भी 5% की है बात। अगर अच्छी तरह से वो हमारी ड्राइविंग टिप्स या हमारे ड्राइविंग प्रैक्टिस अच्छी अगर हम अच्छे तरीके से करें तो मतलब हम कम से कम कर सकते हैं, जी नहीं तो जी जी 10% से ज्यादा जी नहीं। जी। तो तो ये चिक्कारा ये साहब, सर। जी जी, तो चिक्कारा साहब, हम लोग ये उम्मीद करेंगे जी। कि सरकार जो भी स्टेप लेगी वो बड़ा सोच हम्म, समझ के लेगी। जी और जी 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 इसमें जो है सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जी जी कॉन्फिडेंस में लेके, और जी। अगर आइसोब्यूटेनॉल के लिए जाती है तो जाए, ठीक है कि जी। ये जरूरत है। और जिस तरह हम्म। से कभी हार्मोन्स बंद होता है, कभी खुलता है, कभी कुछ होता है, हाँ जी। तो जी हाँ जी। उस हालात में, और आगे भी ये हालात बने रहेंगे, उसके लिए जरूरी जी है कि ब्लेंडिंग हो। परंतु जी हाँ जी। सोच के, समझ के, और जब आगे कदम बढ़ाएगी तो जी हाँ जी। हम तो यही उम्मीद रखते हैं। और बिल्कुल हम समय भी समाप्त होने लगा है, जी और हाँ जी आइंदा जी फिर जी। मिलेंगे। और आपके जी पास हाँ तो जी। इतना भंडार है कि वी कीप गोइंग गोइंग, देर इज नो एंड टू इट। आपका तो पूरा बिल्कुल। खुल जाता है, तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी निकल आती हैं चारों तरफ। तो हम फिर आपसे जी मिलेंगे, जी और उम्मीद करते हैं कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी कोई जी। इस तरह का कोई स्टेप गवर्नमेंट का नहीं है, अंडर हम्म, कंसिडरेशन है, और बड़ा केयरफुली बिल्कुल। सरकार इसको करेगी। जी हाँ तो जी, बिल्कुल आप हमारे बिल्कुल चैनल पे सही आए, कहा। और जी इसकी हमें बड़ी हमेशा आनंद होता है। आज विशेष जी हाँ आनंद है। और जी जी। आइंदा भी हम मिलते रहेंगे, और एक बिल्कुल नया जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात की। इससे पहले ही बात की, काफी चीजों का क्लैरिफिकेशन हुआ, हमें भी पता चला, हमारे दर्शकों को पता चला। तो चिक्कारा साहब, आपका इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से फिर एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। चिक्कारा साहब को और दर्शकों को सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, नमस्कार सर।